उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस बेरहमी से उसने उस लड़की को मारा है, 20 साल की यास्मीना बानो, जो जैसे मोदी बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित है, महिलाएं बाहर निकली है, कहाँ से सुरक्षित है? उन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मामला को, जब वो लड़की चीखी चिल्लाई, जब उसके दीवारों पे वो ब्लड लगा है। द अलर्ट देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। आपको बता दें कि सुबह से हमने पहले ही 2 बार अपडेट दिया है कि किश्तवाड़ के संग्राम बाटा इलाके में आज एक इंसानियत को दहलाने वाला जो वाक़या जो है वो पेश है, जहां एक शख्स ने अपनी बीवी को जो है वो कत्ल किया है। आपको बता दें कि इतलात के मुताबिक इनकी शादी जो है वो आज से 15 या 20 दिन पहले हुई है और आज जो है इस लड़की का जो है वो कत्ल किया गया है और बताया ये जा रहा है कि उसके शोहर ने जो है वो उसका कत्ल किया है। किश्तवाड़ पुलिस ने इतला मिलते ही जो है वो किश्तवाड़ पुलिस की टीम, जिसकी क़यादत SHO इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद जो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में तैनात हैं एज SHO, वो जो है मौके पे पहुंचे। उन्होंने यहां से जो है उस शख्स को भी जो है वो गिरफ्तार किया है, मामले की तहकीकात शुरू की है। आपको बता दें कि लोकल्स का ये कहना है कि जब हमने इस घर से जो है वो चीख व पुकार की आवाज़ सुनी, हम यहाँ पहुँचे। यहाँ से जो है उस लड़की को जो है वो इमीडिएटली जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ शिफ्ट किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टरों ने उन्हें जो है वो ब्रॉड डेड जो है वो डिक्लेयर किया गया। आपको बता दें कि किश्तवाड़ पुलिस इस वक्त भी जो है इनके घर में मौजूद है और अभी भी जो है वो सीन ऑफ क्राइम को जो है वो देखा जा रहा है। किश्तवाड़ पुलिस की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और लड़की के जो पेरेंट्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी ये डिमांड है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो। और उनके पेरेंट्स भी जो है वो उनके घर से आए हैं, डोडा से ताल्लुक़ रखने वाली ये लड़की थी, उनके रिलेटिव्स भी वहाँ से आए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ भी पहुँचे। अभी हम संग्राम बाटा में हैं, उनके रिलेटिव्स हमारे साथ कुछ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब इस लड़की की शादी हुई थी और कब ये मामला जो है वो बिगड़ा है। आप डोडा से आए हैं, आपकी बहन का जो है वो यहाँ पे कत्ल हुआ है जैसा बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कब शादी हुई है इनकी और क्या वजूहात रही हैं? कुछ शादी से पहले ये ठीक थे या अचानक आपको ये जो है सनसनीखेज खबर? पहले ये ठीक थे। लोग तो कहते थे कि ये ठीक नहीं है। इसने पहले जो बीवी है 10 साल के बाद छोड़ी है, 8 साल का इसका बेटा था। इन्होंने हमारी हर चीज़ मानी। जब हमने इनको बोला कि या क्या बोलते हैं आपका, पहले लोग ऐसे बोलते हम घर देंगे लिखकर, नहीं वो ऐसी थी वैसी थी। ये रोने लगे, बोलने लगे नहीं हमारी बेइज्जती होगी, हमने रिश्ता कर लिया है, वो है ये। जैसे ही हमने लड़की की शादी हुई है, एक दिन ये आए, माँ इसको साथ थी, माँ बेटे को नहीं छोड़ती थी 1 मिनट भी नहीं। उसके बाद जब ये यहाँ पे आए तो कल लड़की वीडियो कॉल करने लगी, हमको बोलने लगी कि हमको कब शादी के बाद जैसे लेने आते हैं। हमने कॉल किया, इनको बोला कि हम उसको लेने आएंगे। माँ बाप इसके आए, मम्मी पापा लड़की के, इन्होंने बोला पीर ने हमको मना किया है, हम नेक्स्ट वीक आएंगे। तो ये बेचारे वेट करते थे, फ़ोन करते थे लड़की को। जब भी इन्होंने फ़ोन करना, सास इसकी वहीं पर थी, इसका फ़ोन बंद करके सास के फ़ोन से इसको फ़ोन करवाना, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो उधर ही होती थी। लड़की ने बहुत कोशिश की हमको बोलने की, उसकी आंखें नम थी, वो बोलना चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन वो बात हम तक नहीं पहुँची। इससे पहले कि अभी इन्होंने सोचा होगा कि सैलरी वैलरी मिलेगी, हम आएंगे लड़की को लेने के लिए। तो इससे पहले कि हमने ये सुना कि उसका मर्डर हो गया है। और अभी तक मर्डर करने के बाद भी हमको कोई पता नहीं है कि कैसे उसने उसको, जब हमने विजिट किया रूम, चाकू वहाँ पे 2 है, मैंने वो देखे, पुलिस वालों ने हमको दिखाए, जो हमारे SHO हैं डोडा के हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको खून जो है पूरे दीवारों पे लगा हुआ है, हालत उसकी बहुत ख़राब है। बेरहमी का एक होता है ना कत्ल, मर्डर करना, ये तो बेरहमी का मर्डर है। ऐसा मर्डर मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा है। ये पूरा यूपी बिहार बना गया है कि जैसे कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। मारने के बाद उसको बाहर डाल दिया है। फिर जबकि लोगों ने यहाँ पे देखा वेखा है, शोर हल्ला हुआ, आस पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस कितने दिन इनको शादी को हुए हैं और क्या ये शादी से पहले लड़का लड़की आपस में ठीक थे या पहले से मामला बिगड़े हुए? नहीं, जब इनका रिश्ता हुआ, लड़का आता था, फ़ोन वोन कुछ नहीं, माँ मगर इसको साथ होती थी। माँ साथ आनी, फिर इन्होंने बात करनी, एक रात वहाँ पे रहना, बस रिश्ता करो, शादी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बस यही होता था। अभी पुलिस से और इंतजामिया से आपकी बात हुई है, क्या डिमांड है फैमिली की रिलेटेड? डिमांड ये है कि उसको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। ये हमारी बेटी नहीं है, पूरी देश की बेटी है। जैसे मोदी बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित है, महिलाएं बाहर निकली है, कहाँ से सुरक्षित है? अगर शादी करके अभी मेहंदी लगा कर ही यही हाल है तो कैसे है? क्या लगता है आपको कि अभी भी सोसाइटी में अवेयरनेस कमी है कि लड़की का होना समाज के लिए कितना ज़रूरी है, या इस तरीके से कोई और जो है वो मामला बिगड़ा हुआ है, या सोसाइटी की अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि अगर इसको कार्रवाई सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई की जाएगी तो आगे जाकर हमारा मतलब आगे जाकर हम लड़कियों के लिए ये चीज़ें अच्छी हो सकती है। अगर ये चीज़ इधर ही दबाया गया, इसको फिर छोड़ा गया, तो फिर ये चीज़ आगे चलकर चलती रहनी है और ये चीज़
मतलब चलती तो रहनी है। अगर ये इस टाइम इसको नहीं, इसको मर्डर किया गया, लड़का ऊपर वो है, बोल रहा है हाँ मैंने किया है, लेकिन उसके साथ जिन्होंने किया है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, वो भी आने चाहिए ना, उनका नाम भी आना चाहिए। उनको क्यों बचा रहा है? वो उसको बोल रहे हैं तू अपना नाम ले, हम बचा लेंगे तुझे। कैसे बचाएगा? उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस बेरहमी से उसने उस लड़की को मारा है, 20 साल की यास्मीना बानू, जो अभी हमारे घर में रेंट पे रहती है, जिनको अपना मकान नहीं है, जिसके बाप ने कर्जा उठाकर उसकी शादी की है, हॉस्पिटल में वो काम करता है, एक केजल लेबर पे वो काम करता है, एक ठेके खाते में 9,300 रुपये वो पर मंथ लेता है, और वो उससे अपना फैमिली चलाता है। उसने 1 लाख रुपए लोन लिया, 25-20 हज़ार का मैंने उनको राशन दिलाया। यहाँ अगर इनकी डिमांड रही कि कमेटी हाल से शादी होनी चाहिए उस गरीब बाप ने, तब भी वैसा किया, लेकिन फिर भी लड़की पे इतना जुल्म हुआ, कैसे हुआ? कैसे ये? ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डीसी साहब से, हमारी शगुन जी पढ़ियार से, हमारे एसएसपी साहब से, कि हमको जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके हमको यहाँ से फारिग किया जाए। इससे पहले की बारिश बहुत लगी है कि लड़की को जो है जनाजा अच्छे से हो और हम रीति रिवाज से उसको सब कुछ अच्छे से हो। बस तो यही रिक्वेस्ट है आपसे। ये डोडा से जो है वो यास्मीना बेगम के रिलेटिव्स आए हैं। इनका साफ तौर से ये कहना है कि एक तरफ मरकजी सरकार और रियासी सरकारों के ये दावे हैं और ये नारे बुलंद रोजाना किए जाते हैं कि लड़की को जो है वो बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है वो नारा दिया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि इनके वालिद जो है वो बहुत गरीब हैं, कैजुअल लेबर वर्कर हैं, वो बहुत कम उनकी माहाना तनख्वाह है और बड़ी मुश्किल से जो है वो उन्होंने गुजारा करके किसी न किसी तरीके से जो है अपनी लड़की की शादी की और इनलाज की तरफ से जितनी भी डिमांड्स थी उनको पूरा किया, मजबूर हो गए। और कुछ बताना? हमारे डीसी साहब डोडा ने इनकी हेल्प की। जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि उनको कमेटी हाल में जब इनकी शादी हुई वहां पे पैसे कम किए, जब उन्होंने इनकी हालत देखी, एक हमारे जो डीसी साहब है डोडा के, उन्होंने हमारी हेल्प की। हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो है हमारे क्या बोलते हैं एओ साहब, उन्होंने हमारी हेल्प की कि हाँ हम इनकी हेल्प करेंगे, हम इनकी शादी जब होगी आप जितना जायज पैसे होंगे कम से कम, ताकि लड़की को शादी, क्योंकि उनकी हालात ऐसे थी। अब उन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मामलात को, जब वो लड़की चीखी चिल्लाई, जब उसके दीवारों पे वो ब्लड लगा है, जिसने उसका मर्डर किया है उसके पति ने, आमिर ने, और उसको सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा हो। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसपी साहब से और किश्तवाड़ की आवाम से, कि हमको उनको सपोर्ट और उनकी नीड चाहिए ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप खुद सुन पा रहे हैं कि किस कदर इनके हालात थे। गरीबी में जो है वो लड़की की परवरिश की, उसको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आखिर पे जब शादी की बात आई तो कितनी मुसीबतें झेल के, और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की जो है वो उन्होंने उनका ताउन किया, मदद की, साथ ही साथ वहाँ लोकल जो लोग थे उन्होंने मदद की, और किस तरीके से इस लड़की को जो है वो शादी की, लेकिन शादी के बाद उसके साथ इस तरीके का जो है वो बर्ताव हुआ जिसने पूरी इंसानियत को दहलाया। हमारे साथ जो रिलेटिव्स इनके बात कर रहे थे, इनका कहना है कि ये कत्ल सिर्फ एक यास्मीना बेगम का कत्ल नहीं है, ये कत्ल इंसानियत का है, ये कत्ल डोडा किश्तवाड़ का है। और इस तरीके से ये हालात अगर आज भी हो रहे हैं, जहां ये बातें की जा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सरकार जो है वो लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए स्कीमें लॉन्च कर रही हैं कि हर तरह से जो है वो इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए। इनका साफ तौर से इनके अल्फाज से जो है वो दर्द झलक रहा है कि किस तरीके से बेरहमी से जो है वो इनकी बहन का जो है वो कत्ल किया गया है। इनका साफ तौर से ये भी कहना है कि हमें डोडा और किश्तवाड़ के लोगों से, और साथ साथ में पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे भी जो है वो ताउन मिला है, सपोर्ट मिली है, और इनका मजीद जो है वो इनसे अपील की गई है कि हमें इसी तरीके से जो है वो सपोर्ट करें। और साथ ही साथ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, किश्तवाड़ और खासकर किश्तवाड़ पुलिस से इन्होंने अपील की है कि इस मामले की जो है वो सख्ती से तहकीकात की जाए, ताकि इसमें जो भी मुलविस अफराद हैं उनको जो है वो करारे वाक़ई जो है वो सज़ा मिले, ताकि आइंदा जो है वो समाज में इस तरीके की जो है वो क्राइम जो है वो न रिपोर्ट हो। आपको बता दें कि किश्तवाड़ पुलिस ने इससे पहले भी जो है वो रिसेंटली एक मर्डर केस जो है वो सॉल्व किया है, उसमें भी लोगों के जहन में काफ़ी सारे सवालात खदशात पैदा किए थे कि क्या किश्तवाड़ पुलिस इस मामले को जो है वो हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में किश्तवाड़ पुलिस ने उस मामले को भी जो है वो हल किया था। वहीं आज भी अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ पुलिस सुबह से इसी काम पे लगी हुई है। किश्तवाड़ पुलिस की टीम जिसकी क़यादत एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ कर रहे हैं, वो भी इस वक्त सीमा क्राइम पे हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भी इसमें जो है वो मुलविस अफराद होंगे उनको जो है वो आइडेंटिफाई करके जो है वो उनको हिरासत में लिया जाए। फैमिली की इस वक्त ये डिमांड है कि पोस्टमार्टम जो है उसका जो काम है, उसका जो अमल है वो जल्द जो है वो मुकम्मल करके डेड बॉडी जो है वो उनके हवाले की जाए, ताकि ये डोडा उनको ले जाएं। और इनका कहना है कि ये उनकी आखिरी रसूमात जो है वो डोडा में ही अदा करेंगे। और मेरी भी जो है वो किश्तवाड़ के लोगों से, डोडा के लोगों से अपील है कि हमें जो है वो अपने आंखें खोलने की ज़रूरत है, और समाज में इस कदर हो रहे जराइम को जो है वो रोकने की कोशिश है, चाहे वो स्कूलों के ज़रिए तालीम फराहम की जाए या रिलीजियस जो है वो एजुकेशन लोगों को देने की ज़रूरत है, ताकि समाज में जो है वो इस किस्म के जो है वो जराइम की रोकथाम हो और बेटियाँ जो है वो सुरक्षित रहें, हिफाजत
हिफाजत रहें। आप किश्तवाड़ से मजीद खबरों के लिए देखते रहे द अलर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।